हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में भी हम एक आईपीओ का रिव्यू करेंगे क्योंकि 18 अगस्त को भी दो आईपीओज रिलीज़ होंगे, जिसमें से एक है सनशाइन पिक्चर्स का आईपीओ। नाउ रिलीज़ वर्ड मैंने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि ये जो कंपनी है वो मीडिया एंड फिल्म इंडस्ट्री की कंपनी है। अब कंपनी फिल्म इंडस्ट्री की है तो हमने देख लिया, लेकिन डिटेल में भी इसको समझेंगे कि क्या क्या काम करती है, फाइनेंशियली कंपनी कैसी है, आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं, कैसे वैल्यूएशंस पे ये आईपीओ आ रहा है, उसके बाद कितना लिस्टिंग गेन यहाँ से एक्सपेक्टेड है, और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या फिर इसके साथ जो दूसरा आईपीओ ओपन होने वाला है संकेश ज्वेलर्स का आईपीओ, उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो संकेश ज्वेलरी का आईपीओ अगर आपको रिव्यू देखना है तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, उस पर सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और ये प्राइमरीली फिल्म, वेब सीरीज, सीरियल्स की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सभी तरीके का जो काम होता है स्टार्टिंग से लेकर प्रोडक्शन से लेके उसको रिलीज करने तक, वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे करती है। फिल्म प्रोडक्शन के अलावा भी कंपनी कई तरीके के काम करती है, जैसे कंटेंट प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मोनेटाइजेशन, राइट मोनेटाइजेशन, इस तरीके के जो भी काम होते हैं एक फिल्म के प्रोडक्शन को लेके या सीरियल या वेब सीरीज के प्रोडक्शन को लेके, उनके कंटेंट क्रिएशन से लेके उनके रिलीज होने तक का, वो सारा काम यहाँ पे करती है। यहाँ पे कंपनी सोलो प्रोडक्शन एंड को प्रोडक्शन दोनों ही मॉडल्स में काम करती है, चाहे कंपनी को अकेले पूरा फिल्म का प्रोडक्शन करना हो या फिर किसी दूसरे पार्टी के साथ मिलकर करना हो को प्रोडक्शन में, वो भी कंपनी यहाँ पे करती है। सनशाइन पिक्चर्स ने अब तक 10 कमर्शियल फिल्म्स, 2 वेब सीरीज, 2 सीरियल्स एंड 1 शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की है। इनके कुछ कंप्लीटेड पॉपुलर प्रोजेक्ट्स के अगर नाम लें तो केरला स्टोरीज, देन कमांडो, फोर्स, हॉलीडेज जैसे प्रोजेक्ट्स इन्होंने अभी तक कंप्लीट किए हैं। अब फिलहाल कंपनी जो है वो जियो सिनेमा एंड दूरदर्शन के लिए प्रोजेक्ट्स कर रही है। तो कंपनी के पास बिजनेस आगे काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनका पास्ट परफॉर्मेंस इनके फ्यूचर को यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि कहीं जहाँ एक तरफ कोई फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर होती है, वहीं दूसरी तरफ कोई जो है वो अंडर परफॉर्में भी हो जाती है, फ्लॉप भी हो जाती है। कंपनी का सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इनके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और इनके व्यूज़ भी करोड़्स में हैं। तो ये कंपनी का ऑल ओवर बिजनेस मॉडल है। तो काफ़ी डिफरेंट काइंड का ये आईपीओ आया है। जनरली हमने देखा है कि अभी रिन्यूएबल्स का, ज्वेलरी का, पावर का, ये सब जो सेगमेंट्स के आईपीओ आ रहे हैं, लेकिन उसमें ये अलग तरीके का बिजनेस मॉडल का हमने आईपीओ देखा है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, फिर हम इनके वैल्यूशंस देखेंगे। फाइनेंशियल्स में सबसे पहले देखेंगे हम असेट को। तो लास्ट 3 ईयर में कंपनी की असेट तो ग्रोइंग है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली सिर्फ डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। 24 से 25 के बीच में भी डिक्लाइन है, एंड लास्ट 1 ईयर में भी इनका रेवेन्यू 28% से डिक्लाइन हुआ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था कि कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस से हम उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा डिफरेंट काइंड का है, जहाँ पे एक प्रोजेक्ट से कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी कोई इनका प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप भी हो जाता है। ऐसे ही रेवेन्यू भी हम इनका प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो अभी जैसे देखने को मिल रहा है कि इनका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट इनका बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर हो जाए, कोई मूवी हिट हो जाए, तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू अचानक से हमें इंक्रीज़ होता हुआ भी दिख सकता है। नौ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 24 से 25 के बीच में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में इनका प्रॉफिट इंक्रीज़ होता हुआ भी दिख रहा है। तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की यहाँ 16% से लास्ट 1 ईयर में हुई है। तो ये प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का अच्छा है। एबिटा की बात करेंगे तो कंपनी का एबिटा लास्ट 1 ईयर में इंक्रीज है, वैसे 24 से 25 के बीच में ये डिक्लाइन हुआ था। नेट वर्थ कंपनी की लास्ट 1 ईयर में इंक्रीज हुई है, रिजर्व सरप्लस कंपनी के बढ़े हैं और बोरोइंग्स कंपनी की कम हुई है। तो कुछ ये डेटास तो जो हैं वो अच्छे दिख रहे हैं। रिटर्न रेशियोज कंपनी के अगर आप करंट ईयर के देखेंगे तो अच्छे हैं, लेकिन लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो वो थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं। स्टिल 15% से एबव है, तो अभी भी इनका आरओई स्ट्रांग है। इट मीन्स कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों पे अच्छा रिटर्न बना के दिखा रही है। आरओसी का मतलब होता है कि कंपनी ने जितना भी कैपिटल लगाया है उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो आरओसी भी कंपनी का अच्छा हेल्दी है। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो डिक्लाइन है, लेकिन स्टिल हेल्दी है। डेप्ट इक्विटी रेशियो हमने पहले भी देखा कि कंपनी का डेप्ट काफ़ी हद तक लो हुआ है, तो डेप्ट कंपनी के पास ऑलमोस्ट नो के बराबर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कंपनी का अच्छा है, लेकिन लास्ट ईयर से डिक्लाइन हुआ है। पैट मार्जिन्स कंपनी के अच्छे इंप्रूव हुए हैं लास्ट 1 ईयर में। एबिटा मार्जिन कंपनी का बहुत स्ट्रांग है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। एनएवी इनका 55.08 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.54 का है।
ये सारे हमने इनके रिटर्न रेशोस देख लिए। ईपीएस हम यहाँ पे देखेंगे कि प्री आईपीओ दिखा रहा है 15.19 का और पोस्ट आईपीओ ये 12.85 का हो जाएगा अर्निंग पर शेयर। और पीई करेंटली इनका चल रहा है 23.7 का और पोस्ट आईपीओ 28.02 का हो जाएगा। अगर आप पीई के बेसिस पे इनकी वैल्यूशंस लगाएं कि ये आईपीओ फेयर वैल्यूशंस पे है या फिर ओवर वैल्यूड है, तो इसके लिए हम इनके पीयर्स से इसका कंपैरिजन करेंगे। अब ये कुछ कंपनी के लिस्टेड पीयर्स हैं और सनशाइन पिक्चर्स का पीई हमने देखा था कि पोस्ट आईपीओ ये 28.2 का हो जाएगा। तो अगर इसे कंपेयर किया जाए इनके लिस्टेड पीयर से, तो पनोरमा स्टूडियोज़ का 81.00 है, देन बवेजा स्टूडियो का 8.66 है एंड बालाजी फिल्म्स का यहाँ पे मेंशन नहीं है। एनीवेज, अगर आप इसे हम लिस्टेड पीयर से कंपेयर करके इनकी वैल्यूशंस निकालना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं ये अलग अलग सेगमेंट्स में काम करती हैं। कोई सिर्फ वेब सीरीज़ पे फोकस्ड है, कोई सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री जो फिल्म्स होता है उसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और कोई सिर्फ सीरियल्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे जो सनशाइन पिक्चर्स है ये हर तरीके के प्रोजेक्ट्स करती है और एंड टू एंड पूरा करती है। मीन्स कंपनी के कंटेंट जो होते हैं, कंटेंट प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन तक का सारा काम ये कंपनी करती है। तो ये जो है एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि हर कंपनी का जो वर्क मॉडल है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे हम वैल्यूशंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो 18 अगस्त को ये आईपीओ ओपन होगा, 20 अगस्त को क्लोज हो जाएगा, 21 अगस्त को इसका अलॉटमेंट स्टेटस आएगा, और अगर आपको ये मिल जाता है आईपीओ आप अप्लाई करेंगे तो आपके डीमैट अकाउंट में 24 अगस्त को शेयर्स आ जाएंगे। नहीं मिलता है तो रिफंड मिल जाएगा और 25 अगस्त को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। इस आईपीओ का प्राइस रखा गया है ₹360 पर शेयर का। तो आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना होता है ताकि आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। एक लॉट में 41 शेयर्स रहेंगे और इस आईपीओ का टोटल साइज है 282 करोड़ का, जिसमें से 173 करोड़ फ्रेश इशू है एंड 109 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू से रेस किए हुए फंड को मैक्सिमम कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ करने वाली है। मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेसेस का बिजनेस थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई कंपनी सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस करती है, कोई टीवी सीरियल्स पे फोकस करती है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे पीयर कंपैरिजन से पी को हम कंपेयर करके जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये जो आईपीओ है वो रीजनेबल प्राइस पर है या नहीं है, क्योंकि सबका बिजनेस थोड़ा एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो ऑल ओवर हमने अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा तो इनका बिजनेस मॉडल हमें अच्छा लग रहा है। क्लाइंट बेस इनका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंपनी ने अच्छे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे दिए हैं। लेकिन यहाँ इनका ड्रॉबैक यही है कि सिर्फ पास्ट के डेटा देख के हम आगे का प्रेडिक्शन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 62 का, जिसके बेसिस पे 17% तक की लिस्टिंग गेन होने के यहाँ पे चांसेस है। अब ऐसे में इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो मेरी एनालिसिस के बेसिस पे एक छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को कंसिडर किया जा सकता है। तो 17% का लिस्टिंग गेन एक छोटा मोटा डिसेंट लिस्टिंग गेन है। तो अगर आप हर आईपीओ में अप्लाई करते हैं या फिर आपके पास काफ़ी सफिशिएंट फंड है तो इस आईपीओ को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन आप अपना डिसीजन अपनी एनालिसिस लगा के ही लें। तो मैं इस आईपीओ में पहले वेट एंड वॉच करूंगी, पहले देखूंगी कि डिमांड क्या आती है, थर्ड डे तक देखूंगी। अगर 5 टाइम डिमांड आती है तो काफ़ी सेफेस्ट साइड वो हो जाता है कि यहाँ पे एक छोटा मोटा लिस्टिंग इन हमें मिल सकता है, फिर मैं इसमें अप्लाई करने जाऊँगी। आप क्या करेंगे, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं, मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।